कल जिस तरह से प्रशासन ने लोगों की रोजी रोटी को ध्वस्त करने का काम किया है, जबकि उसी प्रशासन ने वहां बड़ियां लगाई थी, ये बांस लगाए थे और उसके पीछे जो लोग थे उनको जिस तरह से ध्वस्त किया है, न किसी को नोटिस है न किसी को 10 मिनट की भी जो मोहलत मांग रहे थे, उनके पूरे सामान को, उनकी रोजी रोटी को तहस नहस किया है। मैं समझता हूँ ऐसा शायद खाटू में मैंने तो पिछले 40 साल में कभी नहीं देखा। मैं देख के आया हूँ अभी अड़ोदा किराए से लेकर के एक नमूना देखा, बाकी तो मैं समझता हूँ पूरे खाटू में ये किया गया जब लोग अपना रोजी रोटी छोड़ के आए। और आज जिस तरह से बंद है, मैं समझता हूँ मेले की व्यवस्था के नाम से लोगों को तहस नहस करें, उसकी रोजी रोटी को तहस नहस करें और गुंडागर्दी करे प्रशासन, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब जिस तरह से जबकि देश के कानून से चलता है, जिस तरह से मनमर्जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये किसी भी सूरत में काबिले बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह का तांडव नृत्य किया है, जो बुलडोजर के नाम से गरीब की रोजी रोटी को तहस नहस करने का काम किया है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। जिले का प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, अब आपके आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति है, अभी 2 बजे हमने दिया है कि कोई भी जो मेले की व्यवस्था करने वाले लोग हैं, प्रशासन के लोग आकर के इनकी समस्याएं को सुने, इनका ज्ञापन है वो ले और इन पे विचार करके इस बात का समाधान करें। अगर वो प्रशासन का कोई भी अधिकारी आके बात नहीं करता है तो ठीक 2:30 बजे आधे घंटे बाद में उस प्रशासन को अगर परेशानी है, उसकी मेहंदी दुखती है जनता से बात करने, क्योंकि एक तरफ तो ये सरकार का प्रशासन गांव में जाकर के चौपाल लगाता है, लोगों की समस्या सुन के समाधान की बात करता है, और पूरा जो ऐतिहासिक राजस्थान और देश का ऐतिहासिक मेला 2 दिन बाद में 28 तारीख से शुरू होने वाला है और हजारों लोगों की रोजी रोटी को तो तहस नहस किया है। वो लोग अपनी फरियाद सुनाना चाहते हैं, वो नहीं सुनते हैं, तो ये सुनाना जनता जानती है। जनता को भयभीत करके पुलिस की लाठी की, जेल की धौंस दे करके जिस तरह से रोजी रोटी को ध्वस्त किया, मैं समझता हूँ ये कतई न्याय संगत नहीं है। इससे बड़ी कोई न्याय नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से 2:30 बजे हम उनके पास जाएंगे, उनकी अगर मेहंदी दुखी है। से जिस प्रकार से प्रशासन ने निर्दयतापूर्ण कार्रवाई की, उसके खिलाफ में तमाम व्यापारियों का बहुत बड़ा रोष है प्रशासन के खिलाफ। इसी कार्रवाई के दौरान हमारा व्यापारी साथी की एक बहुत बड़ी सिर में चोट लगी। वो साथी जिंदगी और मौत के बीच में अभी हॉस्पिटल में जूझ रहा है। प्रशासन से कल से हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें निश्चित दायरा बता दो, हमें हमारी सीमा बता दो, हम अपने आप हमारा सामान उठा लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने कई सड़कों पे, अलोदा चौराहे पे, दाता रोड पे हमें पहले निश्चित कर दिया था कि इस दायरे से आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में भी कल का जो अतिक्रमण का जो तरीका था वो बहुत ही लोगों के खिलाफ का था और तमाम व्यापारियों का बहुत बड़ा रोष है। इसी के चलते कल एक आदमी के करंट से भी बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन बाबा श्याम ने उनका साथ दिया और वो सुरक्षित है। इस तमाम बातों को लेकर के अतिक्रमण के आड़ में व्यापारियों पे जो पंजा चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ तमाम व्यापारी लामबंद हुए हैं और तब तक हम लामबंद रहेंगे जब तक हमारी बातें नहीं सुन लेगा प्रशासन। थैंक यू। कहना चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा ये जो काफी दिन से वैसे तो अतिक्रमण को लेकर के ये चल रहा है, लेकिन अभी 2 दिन से प्रशासन जेसीबी वगैरह लेकर के ये जो अतिक्रमण उठा रहा है, इससे गरीब लोगों की जो ठड़ियां ठेले वगैरह इनको तोड़ा जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि उनको अगर पहले सूचित करके, उनको चेतावनी दे करके या नोटिस दे करके उनको हटवाने की कार्रवाई की जाती, अगर फिर नहीं मानते फिर वो अलग बात है। क्योंकि इससे अभी कोई अपनी रोजी रोटी के लिए किसी जैसे करके कि उसने वो ठेला या कोई ठड़ी बना रखी है और उसको तोड़ दिया, तो वो तो बेचारा रोड पे आ जाएगा और काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर के मेरा तो यही कहना है प्रशासन के, क्योंकि इसको मतलब इन गरीब लोगों का ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए और जो चिन्हित जो लोगों को पहले बता दिया गया उस दायरे को एकदम फिक्स करेंगे। भाई इतना पहले कम बताया था, अभी वो ज्यादा कर दिया, तो ये गलत बात है। दुकानदार होता है, उसके सामान को थोड़ा उसको सामान बाहर कर निकालने का टाइम दिया। साथ ही बता रहे थे एक व्यापारी तो उसके अंदर बैठा था, उसके ऊपर ही पीड़ा पता चला दिया। पंजे के नाम पर हर परिवार का लागू किया और एक साथी को इतनी चोट आई है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई है। इमरजेंसी में फंसता उसकी
श्याम बाबा की रक्षा ये आशा हम व्यापारी उनके लिए करते हैं और प्रशासन से कहना चाहते हैं अपना रवैया चेंज करें। ये लड़ाई आर पार की है। प्रशासन जो मार्केट में जो अतिक्रमण हटाता है, हमारे प्रशासन से निवेदन है कि जब मेला आता है, मेले के अंदर ही जो ये व्यापार को जो अतिक्रमण हटाता है, ये मेले में क्यों हटाता है? ये 2-3 महीने पहले भी हटा सकता है इस अतिक्रमण को। आज मेले के अंदर इतने भक्त लोग आते हैं, मेले के अंदर हादसा होते हैं, वो हादसे इसलिए होते हैं कि इतनी भीड़ होती है। मेला चालू हो गया, भीड़ हो गई, फिर भी अपना ये जो अतिक्रमण हटाया मेरे दर्द है, इनको जो भी आपकी कार्रवाई करनी है प्रशासन में 2-3 महीने पहले भी कर सकता है। इतने दिन तक कुंभकर्ण की नींद सुटाया था प्रशासन, और आज जो ये अतिक्रमण हटाता है बहुत ही गलत है। इसलिए ये घटना तभी घटित होती है क्योंकि जो भी घटना होती है वो जल्दबाजी में होती है, इसलिए इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। अतिक्रमण की कार्रवाई समान रूप से सबके लिए बराबर लागू है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने की जो हमली है भाई, आने वाले भक्तों को सुगम राय मिले, लेकिन प्रशासन का काम यह है कि हमेशा से ही ये व्यवस्था करके रखे कि वो इनको मेले के अंदर अतिक्रमण हटाने की।